दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने काम में व्यस्त होंगे। अपने उसी व्यस्त समय से थोड़ा सा वक्त हमारी वीडियो के लिए ज़रूर निकाल लीजिएगा। और आज हम बात करने वाले हैं हल्का जी के बारे में, क्योंकि हल्का जी ने कल लाइव आके बहुत बड़े बड़े बम फोड़े हैं और उन बम का कितना असर हुआ है ये तो खैर आज पता चल पाएगा, लेकिन उस बम में क्या कुछ था ये ज़रूर हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले हम आप सबसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अपनी कोई भी पर्सनल बात किसी भी तीसरे को ना बताएं। आपको किसी से मदद लेनी हो तो आप उस शख्स से मदद लें जो मदद आपकी कर सकता हो और साथ ही साथ आपकी बातों को लोगों से छुपा भी सकता हो। ऐसे लोगों से नहीं जिनका पेट बहुत हल्का है, जो कभी भी कुछ भी बोल सकते हैं आक्रोश में आके भी। ऐसे लोग विश्वास के काबिल नहीं होते। मैं ये नहीं कहूँगी कि सरिता जेठू जी की गलती नहीं है, वो भी गलत है इस मामले में, बहुत सारे मामलों में वो भी गलत है। सरिता जी का एटीट्यूड गलत है। सरिता जी को ऐसा लगता है कि उनको अपने फेम का बहुत ज़्यादा घमंड हो गया है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि हल्का ने जो किया है उसको जस्टिफाई किया जा सके। हल्का ने एक एक चैट, एक एक ऑडियो, सब कुछ जनता के सामने रख दिया बिना ये सोचे समझे कि इसका क्या इफ़ेक्ट होगा। और साथ ही साथ हल्का जो है बहुत ज़्यादा गुस्से में थी। हल्का को इस पूरे मामले में सबसे ज़्यादा गुस्सा उस बात का था जब सरिता जी ने अपनी वीडियो में ये कहा था कि मैंने उसे 20 बार अपने पास से भगाया है। इस बात का गुस्सा अलका जी के मन में पनप रहा था। अब हल्का जी को ये सारी चीज़ें बर्दाश्त नहीं हो रही थी और इसी गुस्से के चलते वो अस्पताल से भी कुनकुना रही थी। उनके दिल में बहुत सारी चीज़ें चल रही थी। वहाँ पे नेटवर्क इशू था शायद इस वजह से, या फिर दूसरा फ़ोन उनके पास नहीं था शायद इस वजह से वो अपने आप को रोक के बैठी थी। लेकिन जैसे ही वो घर आई, बीमार होने के बावजूद उन्होंने लाइव आके सारी चीज़ें सबके सामने रख दी। वो चीज़ें जो अभी तक कुछ चुनिंदा क्रिएटर्स के बीच में थी, वो चीज़ें जो अभी तक आप में से हम में से कोई नहीं जानता। मेरी हिम्मत नहीं हुई कि मैं बहुत ज़्यादा उनका वीडियो देख पाती, लेकिन जितना भी देख पाई उतने में मैं समझ गई कि हल्का पर ट्रस्ट करना इन क्रिएटर्स की गलती थी। और इन क्रिएटर्स की एक और बहुत बड़ी गलती थी, एक साथ पार्टी करना। आप अगर किसी की मेहमान नवाजी नहीं कर सकते, अगर आप किसी की इज्जत नहीं रख सकते, तो आपको कोई हक नहीं पहुंचता है कि आप पार्टी रखें या पार्टी में जाएं। वो पार्टी नहीं रही थी, सबकी राज खुल रहे उस पार्टी में से। हर एक पार्टी में से सबके राज खुल रहे। आकांक्षा सचिन की लड़ाई हुई जगत भैया की, आकांक्षा के वीडियो को डिलीट करवाने के लिए कहा जा रहा था। सरिता जेठू जी अपने वीडियो जो लोगों ने अपलोड किए थे, सृष्टि जी ने या और भी जो लोग हैं उन्होंने जो अपलोड किए थे, उन वीडियो को डिलीट करने के लिए हल्का से रिक्वेस्ट की जा रही थी। कहा जा रहा था कि तुम उनसे बात करो। हल्का को एज ए मीडिएटर रखा गया था, यानी कि बिचौलिया। शायद हल्का जी बिचौलियापंती में बहुत एक्सपर्ट हैं और इसीलिए हल्का जी को हर बार हर क्रिएटर सिर्फ बिचौलिए का काम देता है। और उस बिचौलिएपंती में वो क्या करती हैं कि पहले तो सच को छुपाती हैं और फिर एक दिन ऐसा आता है कि वो फट जाती हैं। बहुत पुरानी बातें हो चुकी थी, बहुत बातों पर मिट्टी डल चुकी थी, लेकिन हल्का जी ने बिना सोचे समझे, सिर्फ इसलिए कि मुझे 20 बार बोला, वो इज्जत उतारने पर आ गई। इसीलिए बोलते हैं कि समझदार अगर दुश्मन हो तो भी अच्छा है, लेकिन मूर्ख दोस्त भी नहीं होना चाहिए। बुजुर्ग कह के गए हैं, मूर्ख दोस्त कुछ नहीं सोचता, कुछ नहीं समझता। यहाँ पे क्रिएटर्स जो रायता फैलाते हैं पार्टियों में, ये उसके पीछे का सच था। जो ये क्रिएटर सामने, हम सब के सामने, ऑडियंस के सामने, रिएक्शन चैनल वालों के सामने लेकर नहीं आना चाहते। वो सच उस पूरे चैट में था। किसने किसकी वीडियो वो की, किसकी वीडियो डिलीट करवानी है, किसके बारे में बोलना है, किसके घर खाना नहीं मिला, किसके घर मेहमान नवाजी नहीं हुई, किसने मुझे गाली दी,
बंद कमरे का सच क्या था, ये सारी चीजें थी, गंदगी थी, कूड़ा था। ये जो दिखाते हैं ना कि 50 क्रिएटर मिल गए हैं, आरती उतार रहे हैं, कोई क्रिएटर आता है तो आरती उतारते, तिलक लगाते हैं, वो सिर्फ कैमरे के लिए होता है। कैमरे के पीछे एक अलग दुनिया होती है, कैमरे के पीछे अलग बातें होती है। कैमरे के पीछे अगर खाना नहीं मिला या लेट हो गया तो बाद में उसका भी बदला लिया जाता है। तो ऐसे क्रिएटर्स पार्टी से तो अलग थलग रहना 100% सही है। हालांकि ये क्रिएटर पार्टी इसलिए भी करते हैं क्योंकि एक दूसरे के जो फैंस होते हैं वो ये ले सकते हैं, उसका फ़ायदा मिल जाता है इनको। लेकिन उसका नुकसान कितना होता है शायद ये सब जान नहीं पाए थे। खैर, देखते देखते समझते समझते वो सारी चीज़ें समझ में आती हैं, तो अब लोगों को समझ में आ गया होगा। हालांकि हल्का जी के उस लाइव को अब उन्होंने पब्लिक नहीं किया है, अब वो प्राइवेट कर दिया है। अब क्यों किया है प्राइवेट ये नहीं पता, लेकिन अब फिलहाल वो लाइव आप सबको नहीं दिखेगा। इस पूरे मामले में सरिता जेठू जी का एक कम्युनिटी पोस्ट आया है। वो कम्युनिटी पोस्ट भी मैं आपको पढ़ के बता देती हूँ, क्योंकि सरिता जी का जो हल्का जी का जो पूरा खुलासा था वो सिर्फ ऑडियो ऑडियो ऑडियो, इसने इसको गाली दी, इसकी वीडियो डिलीट करवाओ, इससे इसके लिए मदद करो, आकांक्षा के लिए मदद मांगी उन्होंने, सचिन जगत भैया से अपनी वीडियो डिलीट करवाई, जगत भैया ने सरिता जी के लिए जो वीडियो बनाई होगी, कंट्रोवर्सी इनके बीच में बहुत हुई थी, वो सारी वीडियोस डिलीट करवाओ, अच्छे अच्छे पोस्ट करवाओ। आकांक्षा के लिए जो पोस्ट किया था ज्योतिष वाला कि मैं माफ़ी मांगता हूँ, ये भी हल्का की बदौलत ही हुआ था। हल्का ने कुछ एक काम ठीक भी किए, लेकिन 90% काम उन्होंने ऐसे किए हैं, मतलब वो मदद करना चाहती है, ऐसी बात नहीं है कि वो मदद नहीं करना चाहती, लेकिन मदद करते करते जब उनको ठेस पहुंच जाती है, उनको लगता है कि यार इसने मुझे बोला, तो फिर वो सारी मदद पे पानी फेर देती हैं। तो चलिए, सरिता जेठू जी ने क्या कम्युनिटी पोस्ट किया है ये मैं आप सबको सुना देती हूँ। थैंक यू सो मच, आपने पब्लिक के सामने मैं जैसा हूँ वैसा एक बार और पेश किया। अब आप बिना मन में मैल लाए और बिना मैनिपुलेट किए चुप रहकर इस सारी चैट को वापस पढ़ लीजिए और सब लोगों को पढ़ने दीजिए, ताकि कम से कम आज तक जिन लोगों ने भी मुझ में विश्वास जताया था वो भी पहचान पाए कि सरिता जेठू ने आज तक जैसा खुद को दिखाया है वैसा ही है, ताकि और लोग भी पहचान पाए कि उनके सरिता जेठू कैसे है। ताकि मेरे दोस्त जिनको मैंने आज तक नहीं बताई थी कि मैं बैक कैमरा भी दोस्ती कैसे कैसे निभाते हैं। आपका दिल से आभार। बाकी आज जो आपने लड़ाई लड़ी ये मुझे अच्छी लगी, मैं आपको एप्रिशिएट करता हूँ जी, कि आप अब और आपके मन में और सवाल हो तो आप और कर सकती हैं। मैं सारी की सारी बातें दोबारा साफ सुथरी पब्लिक में रख सकता हूँ जी। मुझे घृणा गंदगी से है, साफ सुथरे हर सवाल का बढ़ चढ़ कर रिप्लाई करूँगा मैं। हमारी ऑडियंस को क्या लगता है कि आपके सरिता जेठू में आपका विश्वास बढ़ा है या कम हुआ है? आपके कमेंट्स के इंतज़ार में आपके सरिता जेठू। तो ये उन्होंने कम्युनिटी पोस्ट डाला है और साथ ही मैं आपको कमेंट्स भी कुछ पढ़ के सुना देती हूँ। एक कमेंट्स है स्वाति शर्मा का, आप पे विश्वास है, प्राउड ऑफ यू सरिता दी एंड जेठू जीजू। अलीशा, आई सपोर्ट सरिता दी ऑलवेज। सुजीत सिंह, किस पर भरोसा, किसी पर भरोसा नहीं, इसलिए आज तक किसी क्रिएटर को सब्सक्राइब नहीं किया। सत्य सिंह, आई सपोर्ट जेठू सरिता। रसिका ठाकुर, इतना तो सबूत दिखा दिया अलका ने, अब क्या कंट्रोवर्सी तुम लोग शुरू करवाए हो, अलका सही है 100%। रितिका सिंह, ऑलवेज सपोर्ट भैंसा एंड बन्ना। राजस्थानी लोग कभी झूठे नहीं हो सकते हैं। यश बिल्कुल सरिता जी, हम तो आप पर पूरे ट्रस्ट हैं। हल्का की पूरे लाइव देखकर हमें यही लगा कि आप बिल्कुल सही हो। प्रियंका ब्लॉगर, आपको लिखने की क्या ज़रूरत है भाई, आप दोनों हो ही सच्चे, क्योंकि गलत रिश्ता देखकर सहन नहीं हुआ, फिर जो भी हुआ
उसमें आपकी कोई गलती नहीं है, आप बिल्कुल 100% अच्छे हो। रजनी फुल सपोर्ट दी, केएम दुर्गा, हल्का को लप्पू की टीम, तुम तेरी है तो डिस्टर्ब नहीं होना, वीडियो और अपनी बात क्लियर करो। पूनम जांगड़ा, पूरा विश्वास है जी आप पर। मिस्टर पांडे, अब किसी पे भरोसा नहीं रहा। अमृत अग्रवाल लव भेजा है, हम आपके साथ हैं, हमें आप पर विश्वास है। आयुष, आप चिंता ना कीजिए। जेठू भैया, सरिता दीदी, तो इस तरह के मैसेज उनको मिल रहे हैं। हालांकि अगर आप हल्का जी के लाइव पर जाते तो उनको भी वहाँ पर बहुत सपोर्ट किया जा रहा था। तो अब मेरा एक सवाल ये है कि अगर कोई गड्ढे में गिरना चाहता है, कोई गड्ढे में गिरना चाहता है तो उसे गड्ढे में गिरने देना चाहिए। अगर आप 100 बार मना भी कर रहे हो फिर भी वो गिरना चाहता है, आप मना कर रहे हो मत गिर मत गिर मत गिर, आगे मत जा, गड्ढा है आगे मत जा, लेकिन वो गिरना चाहता है, तो क्या कर सकते हो आप? उसके हाथ पैर रस्सी से बांध के रख सकते हो। अगर इसमें गलती है लोगों की तो बहुत सारे लोगों को पता था, बहुत सारे, खुद जगत भाभी को पता था कि मेरा पति गड्ढे में गिर रहा है, कोई किसी को रोक नहीं पाया है। और अपने कृत्य के लिए वही इंसान जिम्मेदार होता है। जब माँ बाप जिम्मेदार नहीं उस कृत्य के लिए तो दूसरा तीसरा कैसे जिम्मेदार हो सकता है? और दूसरे तीसरे को अगर पता भी हो, दूसरा तीसरा कुछ कर सकता है क्या किसी के मामले में? कोई अगर भागना चाहता है तो क्या कोई रोक लेगा? बस यही सवाल है आप सबसे। तो सवाल का जवाब दे दीजिएगा और साथ ही साथ खूब सारा प्यार बना के रखिएगा।